अब यहाँ पे हम लोग जो हैं इस वीडियो में कुछ प्रोग्राम इधर लिखेंगे पाइचाम में, जिससे हमारे पास हमें कुछ स्टेटमेंट्स जो हैं वो क्लियर होंगी। लाइक अब यहाँ पे हम एक लेट्स सपोज नंबर 1 ले लेते हैं, एक वेरिएबल है जिसे मैं कहता हूं कि इवेल इनपुट एंटर एनी नंबर एक नंबर 2 ले लेता हूं, इवेल इनपुट एंटर एनी नंबर अब मैं करता हूं प्रिंट एवरेज ऑफ both numbers is equal to bracket num1 plus num2 divided by 2। ये उनकी एवरेज निकल रही है। रन करते हैं इसको। ये देखिए क्या कह रहा है, एंटर एनी नंबर, मैं कहता हूँ 1, एंटर एनी नंबर 3, द एवरेज ऑफ बोथ नंबर इज 1 plus 3, 4 divided by 2, 2.0। एक चीज जो आपको मैं इस वक्त जो अभी तक आप लोगों ने नोट नहीं की है, कहने को तो मैं अभी सिर्फ इनपुट एवेलुएट और प्रिंट की स्टेटमेंट ही यूज किए हैं मैंने। बात बताने की ये है कि एक चीज गौर से देखें, ये नंबर इज इक्वल टू के बाद मैंने स्पेस नहीं दी थी, लेकिन यहां पे देखें ये जो एवरेज इसने शो की है यहां पे एक स्पेस आई है। ये स्पेस कहां से आई है? याद रखें मल्टीपल आर्गुमेंट्स की सूरत में पाइथन बाय डिफॉल्ट आपके पास आर्गुमेंट्स के दरमियान में स्पेस खुद इंसर्ट कर देती है। अगर आप चाहते हैं कि ये स्पेस जो है वो आपके पास ना आए, उसके लिए ऑप्शनल आर्गुमेंट्स हैं। ऑप्शनल आर्गुमेंट्स क्या हैं वो अब हम देखते हैं। एक ऑप्शनल आर्गुमेंट है आपका विद द नेम सेपरेटर, SEP इज इक्वल टू, ये जस्ट मैंने एम्प्टी स्पेसेस दी हैं। सेपरेटर में जो चीज इंसर्ट की जाती है वो आर्गुमेंट्स के दरमियान आती है। अब ये देखिएगा 2.0 जो होगा ये बिल्कुल इज इक्वल टू के साथ आएगा। रन करके दिखाता हूं आपको। एंटर नंबर 3, एंटर नंबर 1, ये देखे 2.0 के अब स्पेस ये वाली खत्म हो गई। अगर आप यहाँ पे कोई प्रिंट स्टेटमेंट की जगह पे, यहाँ पे मैं इसको हर दफा नंबर दे रहा हूँ, इसको मैं ये खत्म करके एक नंबर ही साइन कर देता हूँ। लेट्स सपोज मैं इसको 1 3 कर देता हूँ और इसको मैं नंबर 1 दे देता हूँ। तो उस सूरत में अब सिर्फ एवरेज ऑफ बोथ नंबर्स प्रिंट हुआ करेगा। अब मैं कहता हूँ हर आर्गुमेंट के दरमियान में @ आया करे, तो @ आया करेगा। ये लें, एवरेज ऑफ बोथ नंबर्स इज इक्वल टू, मैंने खुद खत्म कर दिया, @2.0। तो ये सेपरेटर जो है ओरिजिनली इधर जो चीज भी पास की जाती है, जितने आपके पास मल्टीपल आर्गुमेंट्स हैं प्रिंट स्टेटमेंट के, वो उन हर एक के दरमियान में सेपरेटर आपके पास इंसर्ट कर देता है। दूसरी एक चीज और,
मैं इसे प्रिंट फिलहाल ये खत्म कर रहा हूं। एक और प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूं, मैं कहता हूं सम ऑफ बोथ नंबर्स इज इक्वल टू num2 प्लस num1। अब आप ये देखें, इसको रन कर रहा हूं। एवरेज ऑफ बोथ नंबर्स 2.0, सम ऑफ बोथ नंबर इज इक्वल टू 4। ये लाइन ब्रेक आपके पास कहां पे हुई है? लाइन ब्रेक का कोई आर्गुमेंट यहां पे मैंने पास नहीं किया था। याद रखें, पाइथन की प्रिंट स्टेटमेंट बाय डिफॉल्ट दो काम करती है। हर आर्गुमेंट के दरमियान में स्पेस दे देती है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपके पास के बाय डिफॉल्ट लाइन ब्रेक कर देती है। अगर आप चाहते हैं कि लाइन ब्रेक ना हो तो उसके लिए भी एक ऑप्शनल आर्गुमेंट है, आए उसको भी देख लेते हैं हम। आर्गुमेंट है उसके लिए आपके पास, पहले स्टेटमेंट के एंड पे हम लिख देंगे एंड इज इक्वल टू ये लें। अब आप देखें कि इधर मैं लिख देता हूं एंड सम ऑफ बोथ नंबर्स इज इक्वल टू एवरेज ऑफ बोथ नंबर इज दिस एंड सम ऑफ बोथ नंबर इज ये ले। एवरेज ऑफ बोथ नंबर इज 2 एंड सम ऑफ बोथ नंबर इज 4। ये देख लें, अब ये एक ही लाइन में आया है। ये आर्गुमेंट है एंड का। बाय डिफॉल्ट प्रिंट स्टेटमेंट लाइन ब्रेक करती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लाइन ब्रेक ना हो देन यूज दिस एंड स्टेटमेंट। अब यहां पे बात करते हैं हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स की। बहुत कॉमन सी मिस्टेक्स हैं कि पहली चीज, पाइथन केस सेंसिटिव है। लाइक ये एन में कैपिटल डाल देता हूं, ये देखें, ये भी num1 है, ये भी नंबर 1 है, ये आपके पास एरर प्रोड्यूस कर देगा। नेम num1 इज नॉट डिफाइंड, नहीं इसको कोई भी वैल्यू असाइन हुई। पहली चीज। लाइक प्रिंट का टी कैपिटल कर देता हूं मैं, ये देखिए ये रेड हो गया है। इसको रन करूंगा तब भी ये एरर देगा। प्रिंट नेम प्रिंट इज नॉट डिफाइंड, ये प्रिंट केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का पता चल गया आपको, पहली चीज। दूसरी चीज, ये स्पेस सेंसिटिव है। यहाँ पे ब्रैकेट्स उस तरह से यूज नहीं होती। लाइक मैं ये वाले प्रिंट को सिर्फ एक छोटा सा आगे कर देता हूं, स्पेस दी दी है जस्ट, और कुछ भी नहीं किया मैंने। ये देखिएगा ये एरर आ गया। क्या एरर दे रहा है? अनएक्सपेक्टेड इंडेंट। इधर इंडेंट का मतलब याद रखिएगा ब्लॉक होता है। जिस तरह फॉर आपके पास है, फॉर लूप है, आपके पास इफ है, इफ के आगे मैं लेट्स सपोज मल्टीपल स्टेटमेंट्स को मैं कुछ परफॉर्म करवाना चाहता हूं, यू विल यूज इफ ब्लॉक। तो आप सिर्फ इफ ब्लॉक की स्टेटमेंट्स को इंडेंट कर देंगे। अब इस प्रिंट स्टेटमेंट से ऊपर जो दूसरी प्रिंट स्टेटमेंट पाई जा रही है, प्रिंट स्टेटमेंट कभी दूसरी स्टेटमेंट को कैरी नहीं करती। इफ स्टेटमेंट दूसरी स्टेटमेंट्स को कैरी कर सकती है क्योंकि इफ का ब्लॉक बनता है। फॉर स्टेटमेंट कैरी कर सकती है क्योंकि फॉर का ब्लॉक बन सकता है। प्रिंट स्टेटमेंट का ब्लॉक न कभी भी नहीं बना करता। तो ये स्टेटमेंट अपने ऊपर किसी सुपर स्टेटमेंट को एक्सपेक्ट करेगी जो कि उसको कैरी कर सके, जो कि यहां पे मौजूद नहीं है। तो ये प्रिंट फॉरवर्ड एरर देगा।
तो इंडेंटेशन का बहुत ख्याल रखना है, कहीं पे गलती से भी स्पेस नहीं दे देनी है आपने। तो अब ये देखिए, सिर्फ मैंने ये स्पेस खत्म कर रहा हूं, मैं ये एक स्पेस खत्म की और इसको मैं रन कर रहा हूं, ये आपके पास आराम से रन हो गया। तो ये थी हमारी कुछ डिस्कशन रिगार्डिंग प्रिंट और इनपुट स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग। तो आए अब वापस अपने हैंडआउट्स पे चलते हैं। ये सब कुछ हम देख चुके हैं। अब बात करनी है हमें वेरिएबल्स नेम पे। याद रखें कि वेरिएबल नेम्स की यहां पे कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहली चीज, वेरिएबल नेम्स कैन कंटेन लेटर्स, नंबर्स एंड द अंडरस्कोर। लेटर्स भी कंटेन कर सकता है, नंबर्स भी कंटेन कर सकता है, अंडरस्कोर भी कंटेन कर सकता है। वेरिएबल नेम्स कैन नॉट कंटेन स्पेसिस। वेरिएबल नेम्स में स्पेसिस कभी नहीं आएंगी। वेरिएबल नेम्स कैन नॉट स्टार्ट विद ए नंबर। कभी भी वेरिएबल नेम नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। और केस मैटर्स के वेरिएबल नेम में, जिसमें मैंने नंबर 1 और का n कैपिटल करके दोबारा दूसरी जगह पे लिखा था, तो उसने रिकॉग्नाइज उसको नहीं किया था, तो केस भी मैटर करता है। ये 4 मेन कंडीशंस हैं वेरिएबल नेम्स के हवाले से। क्या कंडीशंस है, रिपीट कर देता हूं। वेरिएबल नेम कैन कंटेन लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर। स्पेशल कैरेक्टर्स की बात नहीं की। वेरिएबल नेम्स कैन नॉट कंटेन स्पेसिस। स्पेसिस कंटेन नहीं करता। कैन नॉट स्टार्ट विद ए नंबर। नंबर से स्टार्ट नहीं होता। और इसमें केस मैटर करता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चीजें अच्छे से समझ आई होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।